मैं रुपिंदर कौर तुहाडा स्वागत करदी हाँ अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑनलाइन ट्यूशनस दे विच। सो स्टूडेंट्स जिवें कि लास्ट वीडियोज़ दे विच असीं 10th क्लास का मैथ कीता सी, हुण असीं 12th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब तो पहला असीं करांगे थर्ड चैप्टर का नाम की है मैट्रिसेस। ठीक है, सब तो पहला मैट्रिक हुंदी की है, जिवें कि असीं कोई भी वैल्यू रखते हाँ। फॉर एग्जाम्पल जिवें 4 3 2 1 8 9 2 3 4 जिवें सानू आ वाली वैल्यूज़ दित्तियां हुंदियां ने, कोई भी वैल्यूज़ दित्तियां हुंदियां ने मैट्रिक्स दे विच। जिवें इधरली साइड असीं आ नूं इधरली साइड नूं देखांगे तो इहनूं की बोलांगे असीं रो, जे असीं इहनूं एवें देखांगे तो इहनूं की बोलांगे कॉलम। मतलब इहदे विच की हुंदा, रो ते कॉलम हुंदे ने। जिवें कि फस्ट एग्जाम्पल सानू की दित्ती हुई है, जिवें कि सानू आ एग्जाम्पल दित्ती हुई है। इहदे विच इन्हां ने की दस्सिया होया है, राधा कहते राधा दे कोल 15 नोट्स बुक्स ने ते 6 पैन ने। फर्जिया दे कोल 10 नोटबुक्स ने एंड 2 पेन्स ने। एंड सिमरन दे कोल 13 नोटबुक्स ने एंड 5 पेन्स ने। हुण इन्हां ने इहनूं एक टैबुलर फॉर्म दे विच रखिया होया। जिवें राधा कोल जिहड़ियां नोटबुक्स ने गिया किन्नियां ने 15, पेन्स किन्ने 6। फौजिया दे कोल 10 नोटबुक्स ने ते 2 पेन्स ने। सिमरन दे कोल 13 नोटबुक्स ने एंड 5 पेन्स ने। हुण असीं इहनूं जदों मैट्रिक्स दे विच रखांगे तां इहनूं नोटबुक्स वाली ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਟ रो, ਆਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕੰਡ रो, ਆਗੀ ਹੋਏਗੀ ਥਰਡ रो। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਮ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਰਾਧਾ ਕੋਲ 15 ਸੀ, ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 13 ਸੀ। ਤੇ ਪੈਨ ਰਾਧਾ ਕੋਲ 6 ਸੀ, ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ 5 ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੈਨਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫਸਟ रो, आगे आ गया साढ़े कोल सैकंड रो, आगे आ गया फस्ट कॉलम, आगे आ गया सैकंड कॉलम ते की होएगा थर्ड कॉलम। हुण अगे सानू की दिता होया है, जिवें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स असीं किवें फाइंड करते हुंदे आ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला की हुंदा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल कादे हुंदा है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। जिमें कि साडे कोल कोई भी मैट्रिक्स, जिमें हुण साडे कोल आ वाली मैट्रिक्स दित्ती हुई है तो इहदा ऑर्डर की होएगा, ऑर्डर इक्वल कितना होएगा, 3 रोज ने ते 3 के ने कॉलम। तो इहदा ऑर्डर की होएगा 3/3 दा। ठीक है, हुण नैक्सट सानू की दिता होया है, जिवें हुण सानू इत्थे टाइप ऑफ मैट्रिक्सिस दित्तियां होईयां ने। सब तो पहला की हुंदा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स दे विच की हुंदा, एक सानू कॉलम दिता हुंदा। ठीक है, उहदियां वैल्यू जिवें आ फस्ट रो होगी, सैकंड, थर्ड, फोर्थ, आ कि सानू एक कॉलम दिता होया तो एक ही होएगा कॉलम मैट्रिक्स होएगी। अगे रो मैट्रिसेस। ठीक है, रो मैट्रिक्स दे विच की हुंदा, सानू एक रो दित्ती हुंदी है। ठीक है, एक रो 2 किन्नियां भी हो सकदियां ने। ठीक है, जिवें सानू एक रो दित्ती हुई है तो एक ही आ गई रो मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स दे विच की हुंदा, इहदे विच सानू जिन्ने रोज दित्ते होणगे उन्ने की दित्ते होएगे कॉलम दित्ते होणगे। जिन्नियां रोज होणगियां उन्नी की होएगा कॉलम होएगा, तो एक ही होएगी स्केयर मैट्रिक्स। अगे की आ गया साडे कोल डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल दे विच की हुंदा है, इहदे विच डायगनली वैल्यूज़ दित्तियां हुंदियां ने ते जिहड़ियां बाकी वैल्यूज़ हुंदियां ने ओह की हुंदियां ने 0। ठीक है, अगे की आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर दे विच की हुंदा, सानू डायगनली वैल्यूज़ दित्तियां होणगियां, जिहड़ियां दूसरियां वैल्यूज़ होणगियां ओह की होणगियां 0। अगे आ गया साडे कोले आइडेंटी मैट्रिक्स। आइडेंटी मैट्रिक्स दे विच की हुंदा, जिहड़ियां डायगनली वैल्यूज़ हुंदियां ने ओह 1 1 हुंदियां ने, बाकी सारियां वैल्यूज़ 0 हुंदियां ने। अगे आ गई साडे कोल जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स दे विच की हुंदा, सारियां वैल्यूज़ हुंदियां ने जिहड़ियां टोटली ओह की हुंदियां ने 0 0। ठीक है, हुण की आ गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इहदे विच की हुंदा, इक्वल मैट्रिक्स हुंदियां ने। जिवें इहदी वैल्यू इत्थे 2 दित्ती होई, इत्थे भी 2 होएगी, इत्थे 3 है तो इत्थे भी 3 होएगा, इत्थे 0 है तो इत्थे भी 0 है, इत्थे 1 है तो इत्थे 1 हो गया। एक ही आ गया, एक इक्वल मैट्रिक्स आ गईयां साडे कोल। हुण अगे हुण असीं एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे। सब तो पहलां सानू सम की दित्ता होया, फस्ट सम दे विच सानू की दिता होया ए इक्वल 2 5 19 माइनस का 7। ठीक है,
अगे की सानू दिता होया 35 माइनस का 2 5/2 एंड की दिता होया 12। अगे साडे कोल वैल्यूज़ कितनी आ गई √3 1 माइनस का 5 ते 17। ठीक है, ये की हुंदियां ने साडे कोले वैल्यूज़ हुंदियां ने, जिवें कि मैं तुहानूं दसदी हां क्योंकि अगे दीयां वैल्यूज़ भी फाइंड करनियां सानूं पै सकदियां ने। जिवें वैल्यू दित्ती हुंदी है, ए वैल्यू कादी हुंदी है, ए 11 दी, ए की हुंदी है ए 12 दी, ए 13, ए 14, एवें नीचे ए वैल्यू कादी हुंदी है ए 21, ए 22, ए 23 ते ए 24। ठीक है, अगे आ वैल्यू कादी होगी ए 31, ए 32, ए 33 एंड ए 34। ठीक है, सानू ए वालियां वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ने। हुण जिवें सानू ए वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ने, ठीक है, तो ए 11 की वैल्यू की होएगी 2, 12 की वैल्यू की होएगी 5, ए 13 की वैल्यू कितनी होगी 19, ए 14 की वैल्यू कितनी होएगी -7। ठीक है, हुण सानू फस्ट सम दे विच सब तो पहला की पुछया होया, सानू एक मैट्रिक्स दित्ती हुई सी, उन्होंने फस्ट सम दे विच की पुछया दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जिहड़ी मैट्रिक्स है इहदा ऑर्डर की है, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल कादे हुंदा है, फस्ट सम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल कादे हुंदा है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, हुण साडे कोल रोज़ कितनियां दित्तियां होईयां 1 2 ते 3, रोज़ कितनियां दित्तियां होईयां 3 ते कॉलम कितने दित्ते होए 1 2 3 ते 4। ठीक है, तो इहदा ऑर्डर की आ गया साडे कोले रो मल्टीप्लाई कॉलम 3 मल्टीप्लाई 4। नैक्सट सम नैक्सट पार्ट दे विच सानू की दिता होया दी नंबर ऑफ एलीमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इक्वल कादे आ जाएगा, नंबर ऑफ एलीमेंट्स, नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितना आएगा साडे कोले, सारे एलीमेंट्स नू काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, साडे कोल टोटल कितने आ गए 12। ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने आ गए साडे कोले 12। नैक्सट की आ गया साडे कोले राइट द एलीमेंट्स। अगे की पूछा होया थर्ड दे विच वैल्यूज़ दसनियां ने आपां ए 13 की वैल्यू कितनी है साडे कोले, पहला सारियां लिख लैने आ, फिर ए 21 की वैल्यू पूछी है, फिर ए 33 की वैल्यू पूछी है, फिर ए 24 की वैल्यू पूछी है, इस तो अगे ए 23। ठीक है, हुण मैं इत्थे वैल्यूज़ तुहानूं दसियां सी ना भी किवें आपां ने लिखनियां ने। हुण ए 13 की वैल्यू कितनी आएगी साडे कोल 19। अगे की पूछा ए 21 की वैल्यू कितनी है साडे कोले 35। अगे की पूछा ए 33 की वैल्यू कितनी है साडे कोले -5। एंड नैक्सट की पूछा सानू ए 24 की वैल्यू कितनी आएगी साडे कोले 12। नैक्सट सानू की पूछे ए 23। ठीक है, ए 23 की वैल्यू कितनी है साडे कोले 5/2। ठीक है, नैक्सट सम नैक्सट सम दे विच की पूछया इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलीमेंट्स, कहते कोई मैट्रिक्स है जे उहदे एलीमेंट्स कितने ने 24, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कहते जे 24 एलीमेंट्स ने तो यदा पॉसिबल ऑर्डर की होएगा, बट इफ इट हैज़ 13 एलीमेंट्स। ठीक है, जे कहते ये 13 एलीमेंट्स ने। हुण पहला 24 एलीमेंट्स का देखांगे आपां, सैकेंड पार्ट दे विच सैकेंड सम दे विच की दिता होया टोटल एलीमेंट्स कितने ने, टोटल एलीमेंट्स कितने ने 24। ठीक है, इहदा की फाइंड करना आपां ने ऑर्डर। ठीक है, हुण 24 एलीमेंट्स ने, देखो सब तो पहला इनू आपां किवें लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 24, जाके लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 1, जाके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12 24 हुंदा है, जा इनू की लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, नैक्सट आपां की लिख सकते हैं दोनों साइड ते, मतलब तुसीं किवें भी लिख सकते हो, इहदी कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 मल्टीप्लाई 8, जाके लिख सकते हैं असीं 8 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, नैक्सट 4 मल्टीप्लाई 6, जाके लिख सकते आपां 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, हुण आपां नूं उन्हां ने की पुछया होया है, कहंदे वट इफ इट हैज़ 13 एलीमेंट। हुण तुसीं देखो एलीमेंट किन्ने दित्ते होए सानूं,
एलीमेंट्स किन्ने नेगे 13 की एक प्राइम नंबर है तो इहदा तां अपने कोले एक ऑर्डर ही होएगा 1 मल्टीप्लाई 13 इक्वल किन्ना आएगा 13 दे जां की होएगा 13 मल्टीप्लाई 1 ठीक है बस इन्नी हुण साडे कोल थर्ड सम दे विच की दिता होया है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलीमेंट्स वट आर द पॉसिबल ऑर्डर ठीक है 18 एलीमेंट्स दिते हुए नेगे टोटल एलीमेंट्स किन्ने ने साडे कोल 18 थर्ड सम दे विच टोटल एलीमेंट्स इक्वल किन्ने ने 18 हुण 18 दा ऑर्डर की होएगा साडे कोले 1 मल्टीप्लाई 18 जां की हो सकदा है 18 मल्टीप्लाई 1 ठीक है 2 मल्टीप्लाई 9 जां की हो सकदा है 9 मल्टीप्लाई 2 ठीक है 3 मल्टीप्लाई 6 जां की हो सकदा है 6 मल्टीप्लाई 3 हुण सानू अगे की दिता होया वट इफ इट हैज़ 5 एलीमेंट्स जे कहंदे ने 5 एलीमेंट्स ने तो इहदा ऑर्डर की होएगा हुण अपने कोल टोटल एलीमेंट्स किन्ने दिते हुए ने एलीमेंट्स किन्ने ने साडे कोल 5 इहदा ऑर्डर की हो सकदा है 1 मल्टीप्लाई 5 जाके हो सकदा है 5 मल्टीप्लाई 1 ठीक है नैक्सट सम फोर्थ सम दे विच सानू की दिता होया है कंस्ट्रक्ट करो कहते 2/2 दी मैट्रिक्स इफ ए इक्वल कादे है आई जे हुज एलीमेंट्स आर गिवन बाय ठीक है अपने कोल हुण 2/2 दी मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करनी है अपने 2/2 दी मैट्रिक्स मतलब जिहदे विच 2 रोज होण 2 की होण कॉलम होण ठीक है जिवें कि आपां ने इत्थे वैल्यू कादी होएगी ए 11 दी वैल्यू साडे कोल इत्थे की होएगी ए 12 दी वैल्यू एंड इत्थे की होएगा ए 21 दी वैल्यू इत्थे की होएगा A22 दी वैल्यू ठीक है हुण सब तो पहला की किया उन्होंने फस्ट सम दे विच AIJ इक्वल I प्लस जे द स्केयर अपॉन 2 ठीक है हुण जिवें सब तो पहला असीं 11 वाली वैल्यू लवांगे इक्वल कितना आ जाएगा साडे कोले 1 + 1 द स्केयर अपॉन 2 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 द स्केयर अपॉन 2 दा स्क्वायर कितना आ जाएगा साडे कोल 4 अपॉन 2 कट के कितना आ जाएगा साडे कोले 2 ठीक है ए 11 दी वैल्यू कितनी आ गई साडे कोले 2 हुण अगे ए 12 इक्वल कितना लिखांगे असी आई दी थां ते 1 जे दी थां ते 2 दा स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है तां 1 + 2 कितना आ गया साडे कोले 3 तां असी की लिखांगे ए 12 इक्वल 3 दा स्क्वायर अपॉन 2 3 दा स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 अपॉन कितना आ जाएगा 2 अगे की फाइंड करांगे A21 हुण अपने कोल आई दी वैल्यू कितनी आ गई 2 जे दी वैल्यू कितनी आ गई 1 दा स्क्वायर अपॉन 2 ता 2 + 1 कितना आ गया 3 दा स्क्वायर अपॉन 2 3 दा स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने कोले 9 अपॉन 2 अगे वैल्यू फाइंड करांगे A22 दी ठीक है हुण इत्थे अपने कोल आई दी वैल्यू कितनी है 2 ते जे दी वैल्यू भी कितनी है 2 दा स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2 + 2 कितना आ गया साडे कोले 4 ता 4 दा स्क्वायर अपॉन 2 4 दे स्क्वायर दी वैल्यू कितनी हुंदी है अपने कोले 16 अपॉन 2 कट के कितना आ जाएगा साडे कोल 8 ठीक है हुण सानू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने लई क्या होया सी ता 2/2 दी मैट्रिक्स कितनी होएगी साडे कोले इत्थे A11 दी वैल्यू ठीक है कितनी है साडे कोल 2 इत्थे A12 दी वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 2 इत्थे A21 दी वैल्यू कितनी आएगी 9 अपॉन 2 एंड A22 दी वैल्यू कितनी आ गई 8 ये साडे कोल बन गई एक 2/2 दी मैट्रिक्स ठीक है 2/2 दी मैट्रिक्स मतलब जिहदे विच 2 रोज होण 2 की होण कॉलम नैक्सट सम सैकंड सम दे विच सानू की दिता होया इक्वल आई अपॉन जे पहला दी तरह हुण सब तो पहला A11 दी वैल्यू आ गई साडे कोल कितना आ जाएगा 1/1 इक्वल 1 दी ठीक है अगे आ गया साडे कोल A12 दी वैल्यू तो अपने कोल आई दी वैल्यू 1 जे दी वैल्यू कितनी है 2 तो कितनी वैल्यू आ गई साडे कोल 1/2 अगे A21 दी वैल्यू हुण साडे कोल आई दी वैल्यू कितनी है 2 ते ए दी वैल्यू सॉरी आई दी वैल्यू कितनी है 2 ते जे दी वैल्यू कितनी है 1 तो कितनी वैल्यू आ गई साडे कोले 2 एंड A22 दे विच की आ गया साडे कोल आई दी वैल्यू भी 2 है ते जे दी वैल्यू भी 2 है कट के कितना आ जाएगा साडे कोले 1 ठीक है तो साडे कोल मैट्रिक्स बनेगी A11 दी वैल्यू 1
ठीक है। ए 11 की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल 1, ए 12 की वैल्यू 1/2, ए 21 की वैल्यू 2 एंड ए 22 की वैल्यू 1। ठीक है, तो साढ़े कोल ए वाली वैल्यूज आ गई। नैक्सट सम थर्ड सम के सानू की दिता होया ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j द स्केयर अपॉन 2। ठीक है, इस बार सानू एवें वैल्यूज दे दियां। तो सब तो पहला ए 11 कितना आ जाएगा साढ़े कोल आई की वैल्यू 1 प्लस 2 आई की थां ते 1 द स्केयर अपॉन 2। तो कितनी वैल्यू आ गई साढ़े कोल 1 प्लस 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई की 2 द स्केयर अपॉन 2। 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा साढ़े कोल 3 द स्केयर अपॉन 2। 3 की स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल 9 अपॉन 2। 3 का स्केयर मतलब 3 नूं असीं 2 बार मल्टीप्लाई करांगे, कितना आ जाएगा 9। बस एवें याद रखो जिन्नी उहदी पावर दी हुंदी है उहनूं खोल के उन्ने बार मल्टीप्लाई कर दो। जिवें 3 की पावर 2 है तो 3 नूं 2 बार मल्टीप्लाई करता कितना आ जाएगा 9। मिसटेक ना करना किते 3 की पावर 2 नूं तुसीं 6 लिखी जाओ, इहनूं एवें सॉल्व करीदा हुंदा है। नैक्सट हुण ए 12 की वैल्यू कितनी आ गई साडे कोले आई की थां ते 1 प्लस 2j की थां ते 2 द स्केयर अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो हुण साडे कोल 1 प्लस 2 2 दा 4 द स्केयर अपॉन कितना आ गया 2। 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5 दी स्केयर अपॉन 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी साडे कोल 25 अपॉन 2। नैक्सट ए साडे कोल 21 की वैल्यू हुण की लिखांगे असीं 2 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने को 2 प्लस 2j की वैल्यू कितनी है 1 द स्केयर अपॉन कितना आ गया 2। तो कितना आ जाएगा साडे कोल 2 प्लस 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन कितना आ जाएगा 2। हुण 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा अपने कोल 4 दी स्केयर अपॉन 2। 4 दी स्केयर कितना आ जाएगा 16 अपॉन 2 कट के कितना आ जाएगा साडे कोल 8। नैक्सट ए 22 इक्वल आई की वैल्यू 2 तो जे की वैल्यू कितनी है साडे कोले 2 द स्केयर अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 2 दा 4 द स्केयर अपॉन 2। तो कितना आ जाए 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6 द स्केयर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 36 अपॉन 2। वैल्यू कट करके कितनी आ जाएगी साडे कोल 18। ठीक है, तो साडे कोल जिहड़ी मैट्रिक्स बनेगी उहदी वैल्यूज की होणगीਆਂ ए 11 की वैल्यू 9 अपॉन 2, ए 12 की वैल्यू 25 अपॉन 2, ए 21 की वैल्यू 8, ए 22 की वैल्यू 18। ठीक है, नैक्सट कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलीमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी आप पहला ही तरह सानू एवें वैल्यूज फाइंड कर लांगे असीं। 3/4 की मैट्रिक्स मतलब 3 रोज होणगे 4 की होणगे कॉलम। ठीक है, फिफ्थ सम दे विच सानू की दिता होया 3/4 की मैट्रिक्स 3 रोज 4 की होएगा कॉलम 3/4। 3 की होणगियां साडे कोल रोज, अगे रोज हुंदियां ने बाद च कॉलम। ठीक है, रोज ते कॉलम 4 की होणगे कॉलम। जिवें कि आ गया साडे कोल ए 11 ए 12 ए 13 ते की आ जाएगा 14। एवें अगे ए 21 ए 22 ए 23 एंड ए 24। ठीक है, अगे की आ गया साडे कोल ए 31 ए 32 ए 33 एंड ए 34। ठीक है, ए वाली वैल्यूज नहीं है साडे कोल। हुण ए आई जे की वैल्यू सानू भी दी हुई है फस्ट सम दे विच ए आई जे इक्वल 1/2। ठीक है, माइनस 3i प्लस जे। राजे ये सानू वैल्यू जिहड़ियां आ वाले दिते हुंदे ने ना साइन, ये मॉडुलस के साइन हुंदे ने। मॉडुलस दे विच की हुंदा है, जे वैल्यू कोई मॉडुलस दे विच प्लस दी है तो बाहर आके वो प्लस दी रहेगी, जे मॉडुलस दे विच वैल्यू माइनस दी है तो वह बाहर आके प्लस दी हो जाएगी। ठीक है, जो मॉडुलस खोल लैने सब तो पहला ए 11 इक्वल कितना आ जाएगा 1/2 मॉडुलस माइनस 3i की थां ते 1 प्लस जे की थां ते 1 कितना आ जाएगा 1/2। इत्थे वैल्यू कितनी आ जाए माइनस का 3 प्लस का 1 तो कितनी आ गई 1/2। इत्थे वैल्यू कितनी आ गई साडे कोले
माइनस का 3 तो प्लस का 1 कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो इनू की लिखूंगी मैं 1/2। जो मैं मॉडुलस नू खत्म कर दूंगी तो यह वैल्यू कादी हो जाएगी प्लस की। मॉडुलस तो विच जे माइनस की वैल्यू बाहर आके प्लस की हो जाएगी, जे प्लस की वैल्यू तो वह प्लस की रहेगी। तो 2 नू 2 नाल कट करके कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अगे A12 इक्वल कादे आ गया साडे कोल 1/2 माइनस 3 आई दी वैल्यू 1 प्लस जे दी वैल्यू कितनी है साडे कोल 2। तो 1/2 इत्थे कितना आ गया साडे कोल माइनस का 3 प्लस का 2। तो कितनी वैल्यू आ गई साडे कोल 1/2। इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। माइनस का 3 ते प्लस का 2 है ना, कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो 1/2 1 हुण बाहर आके कादा हो जाएगा प्लस का। तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2। हुण A13 इक्वल कितना आ जाएगा साडे कोल 1/2 मॉडुलस माइनस 3 1 प्लस जे दी वैल्यू कितनी है 3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी साडे कोल 1/2 मॉडुलस माइनस 3 ते प्लस का 3। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे कोल 1/2 माइनस का 3 ते प्लस का 3 की हो जाएगा 0। तो वैल्यू की हो जाएगी सारी 0। किसी भी वैल्यू में जो 0 ना मल्टीप्लाई करांगे तो की हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नैक्सट साडे कोल अगे वैल्यू कितनी केड़ी फाइंड करनी है A14 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 आई दी वैल्यू कितनी है साडे कोल 1 जे दी वैल्यू कितनी है 4। तो कितना आ गया 1/2 माइनस का 3 प्लस का 4। तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2। इत्थे वैल्यू कितनी आ गई साडे कोल 1 प्लस की वैल्यू तो बाहर आके प्लस की रहेगी। तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, हुण नैक्सट असी A21 की वैल्यू फाइंड करांगे। पहला ही तरह 1/2 माइनस का 3 आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 1/2 इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6 प्लस का 1। तो 1/2 कितना आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 6 ते प्लस का 1 है ना, कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। जो इनू मॉडुलस के विचों बाहर लियावांगे वैल्यू नू कादी हो जाएगी प्लस की। तो कितना आ जाएगा अपने कोले 5/2। नैक्सट A22 की वैल्यू 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 आई की वैल्यू 2। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ गई साडे कोले 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना आ गया 1/2 मॉडुलस माइनस का कितना आ जाएगा 3 नू 2 ना मल्टीप्लाई की 6 प्लस का 2। तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2 माइनस का 6 ते प्लस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 4। कितनी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, मॉडुलस के विचों जो वैल्यू नू बाहर ले आएंगे तो कादी वैल्यू हो जाएगी प्लस की। 2 नू 4 नाल कट के कितना आ जाएगा मेरे कोले 2। ठीक है, नैक्सट A23 की वैल्यू 23 इक्वल कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी आ गई मेरे कोले सॉरी आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है मेरे कोले 3। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे कोले 1/2 इत्थे कितना आ गया माइनस का 2 3 का सॉरी 3 2 का 6 प्लस का 3। तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2 इत्थे कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 6 ते प्लस का 3 है ना, कितना आ जाएगा साडे कोले माइनस का 3। तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2 मॉडुलस के विचों बाहर वैल्यू आके कादी हो जाएगी प्लस की। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अगे हुण A24 की वैल्यू पहला की तरह 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4। तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2 इत्थे 3 2 का 6 प्लस का कितना आ जाएगा साडे कोल 4। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2 ये चो माइनस कर देंगे तो कि रह जाएगा माइनस का 2 मॉडुलस तो बाहर आके वैल्यू कादी हो जाएगी प्लस का 2। तो 2 नू 2 नाल कट के कितना आ जाएगा मेरे को 1। ठीक है, हुण A24 तो बाद A31 की वैल्यू फाइंड करांगे। तो 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 1। तो 1/2 कितना आ जाएगा 3 3 का 9 प्लस का 1। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इतने माइनस का 8 इक्वल 1/2 माइनस का 8 मॉडुलस तो बाहर आके कादा हो जाएगा प्लस का 8। तो कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे को 4। ठीक है, हम नैक्सट A32 की वैल्यू फाइंड करूँगी मैं 1/2 मॉडुलस माइनस का 3। ठीक है, हम मेरे को आई की वैल्यू कितनी है 3 जे की वैल्यू कितनी है 2।
ठीक है। तो 1/2 कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 3 का 9 प्लस का 2 तो कितना आ जाए 1/2 इतने कितना आ जाएगा माइनस का 7 तो मॉडुलस तो बाहर आके वैल्यू का हो जाएगी प्लस की तो इक्वल कितना आ जाएगा 7/2। नैक्सट A33 की वैल्यू 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 आई की वैल्यू कितनी है मेरे को 3 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3 तो कितना आ जाएगा 1/2 3 3 का 9 आ जाएगा माइनस का प्लस का 3 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इतने कितना आ जाएगा माइनस का 6 मॉडुलस तो बाहर आके वैल्यू का हो जाएगी प्लस की तो इन्हू कट करके कितना आ जाएगा मेरे को 3। नैक्सट A34 की वैल्यू 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 आई की वैल्यू 3 तो जे की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 4 तो 1/2 कितना आ जाएगा 3 3 का माइनस का 9 प्लस का 4 तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2 माइनस करके कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है। मॉडुलस तो बाहर आके वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस की वैल्यू हो जाएगी प्लस का क्या आ जाएगा 5 तो इक्वल कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है राजे। पहला की तरह हुण अपने 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है तो उस थां ते वैल्यूज फिल कर दो 3 रोज 4 कॉलम। ठीक है। A11 की वैल्यू कितनी आई है मेरे को 1 12 की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है। 13 की वैल्यू कितनी है 0 एंड 14 की वैल्यू कितनी है 1/2। नैक्सट 21 की वैल्यू कितनी है 5/2। A22 की वैल्यू कितनी है 2 A23 की वैल्यू कितनी है 3/2 एंड A24 की वैल्यू कितनी है 1। नैक्सट A31 की वैल्यू कितनी है 4 32 की वैल्यू कितनी है मेरे को 7/2 33 की वैल्यू कितनी है मेरे को 3 एंड A34 की वैल्यू कितनी है 5/2। एक ही बन गई साडे कोल मैट्रिक्स 3/4 की 3 रोज 4 कॉलम। नैक्सट सम साडे कोल 5th सम के सैकेंड पार्ट दे विच की दिता होया है AIJ इक्वल 2I माइनस J ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 3/4 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ठीक है। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 3/4 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ मतलब 3 रोज 4 ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲਮ 11 12 13 एंड 14 A21 A22 A23 and A24 A31 A33 and A34। ठीक है। पहले ही तरह सब तो पहला A11 की वैल्यू फाइंड करांगे तो कितना आ जाएगा 2I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा 2 - 1 इक्वल 1 दी। नैक्सट A12 की वैल्यू फाइंड करांगे तो 2I की वैल्यू कितनी है मेरे को 1 माइनस J की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 - 2 इक्वल कितना आ जाएगा 0। हुण A13 की वैल्यू फाइंड करांगे तो 2I की वैल्यू कितनी है 1 तो J की वैल्यू कितनी है मेरे को 3 तो कितना आ जाएगा मेरे को 2 - 3 इक्वल माइनस का 1। हुण अगे A14 की वैल्यू फाइंड करांगे तो 2I की थां ते 1 - 4 कितना आ जाएगा 2 - 4 इक्वल माइनस का 2। हुण नैक्सट A21 की वैल्यू फाइंड करांगे तो कितना आ जाएगा मेरे को 2I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू कितनी है 1 तो 2 2 का 4 - 1 इक्वल कितना आ जाएगा 3। हुण नैक्सट A22 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 2I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 2 2 2 का कितना आ जाएगा मेरे को 4 - 2 इक्वल कितना आ जाएगा 2। हुण नैक्सट असी A23 की वैल्यू फाइंड करांगे तो कितना आ जाएगा मेरे को 2I की थां ते 2 माइनस J की वैल्यू 3 2 2 का 4 - 3 इक्वल कितना आ जाएगा 1। हुण मैं A24 की वैल्यू फाइंड करांगी तो 2I की थां ते 2 माइनस J की थां ते 4 तो 2 2 का 4 - 4 इक्वल कितना आ जाए मेरे को 0। हुण A31 की वैल्यू फाइंड करूँगी मैं तो 2I की थां ते कितना आ जाएगा 3 माइनस J की थां ते 1 2 3 का 6 - 1 इक्वल कितना आ जाएगा 5। हुण A32 इक्वल कितना आ जाएगा 2I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू 2। ठीक है। 2 3 का 6 - 2 इक्वल कितना आ जाएगा 4। हुण A33 की वैल्यू फाइंड करूँगी
ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 i ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਮਾਈਨਸ j ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 2 3 ਦਾ 6 ਮਾਈਨਸ 3 ਇਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ 34 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ 2 ठीक है i ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਮਾਈਨਸ j ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 3 ਦਾ 6 ਮਾਈਨਸ 4 ਇਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ 11 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 13 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 14 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਐਂਡ ਇਹ 21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਠੀਕ ਹੈ 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 23 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 24 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਐਂਡ ਇਹ 31 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 32 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 33 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਐਂਡ 34 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ 3/4 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 6th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ x y ਐਂਡ z ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ x y z ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। 6th ਸਮ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 3 ਐਂਡ 1 4 3 ਸੌਰੀ x ਇੱਥੇ x ਐਂਡ 5 ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ y z 1 ਤੇ 5 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ 11 ਇਹ 12 ਇਹ 21 ਐਂਡ ਇਹ 22 ਇਕਲ ਇੱਧਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 11 ਇਹ 12 ਇਹ 21 ਐਂਡ ਇਹ 22 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ 11 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 11 ਦੇ ਇਕਲ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਨੂੰ 12 ਦੇ ਇਕਲ 21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 21 ਦੇ ਇਕਲ ਐਂਡ 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 22 ਦੇ ਇਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ 11 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ y ਤਾਂ 4 ਇਕਲ ਕਾਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਦੇ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਐਂਡ ਇਹ 12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ z ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਇਕਲ ਕਾਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ z ਦੀ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ x ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਤਾਂ x ਇਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋ x ਇਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 y ਇਕਲ 4 ਐਂਡ z ਇਕਲ 3 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ x ਪਲੱਸ y ਐਂਡ 5 ਪਲੱਸ z ਤੇ ਇੱਧਰ 2x ਤੇ y ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 5 2 ਤੇ 8 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਪਲੱਸ y ਨੂੰ ਇਕਲ ਕਾਦੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 6 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। x ਪਲੱਸ y ਇਕਲ ਕਾਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 6 ਤੇ ਐਂਡ 5 ਪਲੱਸ z ਇਕਲ ਕਾਦੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਪਲੱਸ z ਇਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਦੇ ਆ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 5 ਪਲੱਸ z ਇਕਲ 5 ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ z ਇਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਤੇ y ਇਕਲ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 8 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x ਪਲੱਸ y 6 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ x y ਇਕਲ 8 ਦੇ ਇਹ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ x ਕੱਢ ਲਾਂ ਤਾਂ x ਇਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8/y। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਪੁੱਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ x ਪਲੱਸ y ਇਕਲ ਕਾਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਪਲੱਸ y ਇਕਲ 6 ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8/y ਪਲੱਸ y ਇਕਲ 6 ਦੇ। ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 8/y ਪਲੱਸ y ਅਪਨ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 1 ਇਕਲ 6 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਇਕਲ 6/1 ਦੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 8 ਪਲੱਸ y ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6y। ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੂੰਗੀ
प्लस का 8 माइनस का 6y इक्वल 0 दे तो y की स्केयर माइनस का कितना आ जाएगा 6y प्लस का 8 इक्वल 0 दे। हुण मैं इहदे फैक्टर बनाऊँगी। हुण तुसीं देखो जिमें फस्ट वैल्यू नूं लास्ट वैल्यू नाल फैक्टर बनाउण दे लई आपां यूज़ करदे हुंदे आ। जिमें कि आ गया मेरे कोल y की स्केयर नूं जे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 8 नाल कितना आ जाएगा 8y की स्केयर। हुण मेरे कोल माइनस प्लस करके कितना आना चाहिए माइनस का 6 एंड मल्टीप्लाई करके कितनी आनी चाहिए वैल्यू मेरे को 8। हुण मेरे को माइनस का 4y प्लस माइनस का 2y इक्वल कादे होएगा मेरे को माइनस का 6y दे ते जे मैं मल्टीप्लाई करदा माइनस के 4y नूं माइनस के 2y नाल तां मेरे को वैल्यू कितनी आ जाएगी 8y का स्केयर। माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। ठीक है तो हुण मैं इहदे विच फिल कर दूँगी तो y की स्केयर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल 0 दे। आ वाली वैल्यू दे विचों मैं y कॉमन कढ लूँगी विच की रह जाएगा मेरे को y माइनस 4 एंड इहदे विचों मैं 2 कॉमन कढ लूँगी विच कितना रह जाएगा मेरे को y माइनस 4 इक्वल 0 दे। ठीक है तो कितना आ गया हुण मेरे को y माइनस 4 नूं मैं कॉमन कढ लूँगी इत्थे की रह जाऊगा मेरे को y इत्थे की रह जाएगा मेरे को 2। ठीक है तो y माइनस 4 इक्वल 0 दे एंड y प्लस 2 भी इक्वल कादे रख लूँगी मैं 0 दे। ठीक है तो हुण मेरे को वैल्यू कितनी आ गई इत्थे y की वैल्यू कितनी आ गई 4 तो इत्थे y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। मैं किहड़ी वैल्यू लूँगी पॉजिटिव। ठीक है तो हुण मेरे को x इक्वल कादे सी हुण मैं मेरी इत्थों y की वैल्यू भी फाइंड होगी z की वैल्यू फाइंड होगी तो x इक्वल कितना आ जाएगा मेरे को 8 अपॉन की सी y तो 8 अपॉन y की वैल्यू कितनी आई है हुण मेरे को 4। ठीक है इहनूं इहदे नाल कट के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे को 2। ठीक है x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 2। नैक्सट सम 7th पार्ट दे विच सानू की दिता होया फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है इक्वेशन तो आपां ने वैल्यूज़ फाइंड करनियां ने a b c एंड d दी। 7th सम की दिता होया साडे कोले a माइनस b 2a माइनस b एंड 2a प्लस c एंड 3c प्लस d इक्वल कितनी है साडे कोले वैल्यूज़ माइनस का 1 5 0 ते 13। ठीक है पहला की तरह a माइनस b नूं मैं किहदे इक्वल रख लूँगी a माइनस b इक्वल आ जाएगा मेरे को माइनस का 1 दे फस्ट इक्वेशन बन गई एंड 2a माइनस b इक्वल कितना आ जाएगा मेरे को 0 दे ये की बन गई सैकेंड इक्वेशन। पहला मैं इन्हां दोनों नूं सॉल्व कर लैनी है। इन्हां दोनों नूं सॉल्व करने लई की करूँगी मैं फस्ट दे विचों सैकेंड नूं की कर दूँगी माइनस कर दूँगी। ठीक है जदों मैं माइनस कर दूँगी तो मेरे को a माइनस b इक्वल माइनस का 1 एंड 2a माइनस b इक्वल कादे आ 0 दे। हुण मैं नीचे वाली वैल्यूज़ दे साइन चेंज करते हुंदे जदों असीं माइनस करते हुंदे आ वैल्यू प्लस ही है माइनस ही हो जाएगी इत्थे प्लस का साइन है सॉरी माइनस का साइन इत्थे प्लस आ जाएगा इत्थे की आ जाएगा माइनस आ वैल्यू कट हो जाएगी इत्थे की रह जाएगा माइनस का a इक्वल कितना आ जाएगा साडे कोल माइनस का 1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 1। ठीक है माइनस नूं माइनस नाल कट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 1। तो हुण जदों मेरे को a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है तो मैं इनू फस्ट इक्वेशन दे विच फिल कर दूँगी पुटिंग a इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है फस्ट इक्वेशन दे विच जदों मैं इनू फिल कर दूँगी तो मेरे को वैल्यू की आ जाएगी a माइनस b इक्वल माइनस का 1। a की वैल्यू कितनी है मेरे को 1 माइनस b इक्वल माइनस का 1 तो माइनस का b माइनस का 1 आ 1 उधर आगे कदा हो जाएगा माइनस का तो माइनस का b इक्वल माइनस का 2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे को 2। ठीक है ये भी अपने को सॉल्व हो गया। हुण नैक्सट हुण नैक्सट इक्वेशन की है साडे कोले 2a प्लस c इक्वल कादे आ साडे कोले 5 दे एंड 3c प्लस d इक्वल कादे आ साडे कोले 13 दे। ठीक है हुण ये थर्ड ते फोर्थ इक्वेशन आ गई साडे कोले ये थर्ड इक्वेशन आ गई एंड ये साडे कोल फोर्थ इक्वेशन आ गई। पहला ही तरह इनू सॉल्व कर लांगे आपां। ठीक है हुण 2a प्लस c इक्वल कादे आ साडे कोले 5 दे। हुण मेरे को a की वैल्यू कितनी सीगी 1 तो ये मैं फिल कर दूँगी
ਤਾਂ 2 ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 प्लस c इक्वल 5 ਦੇ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 प्लस c इक्वल 5 ਦੇ ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 2 ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 3c प्लस d इक्वल किन्ना साढ़े कोल 13 दी हुण साढ़े कोल c की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस d इक्वल 13 दे 3 का कितना आ जाएगा साढ़े कोल 9 प्लस d इक्वल 13 दे तो d की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल 13 माइनस 9 इधर आके कादा हो जाएगा माइनस तो इक्वल कितना आ जाएगा साढ़े कोल 4 ठीक है। तो साढ़े कोल d की वैल्यू कितनी आ गई 4 ठीक है। तो इत्थे लिख दो a की वैल्यू कितनी आई सी साढ़े कोल 1 b की वैल्यू इक्वल कर दिया साढ़े कोल 2 दे c की वैल्यू इक्वल कर दिया 3 दे एंड d की वैल्यू इक्वल कर दिया साढ़े कोल 4 दे ठीक है। नैक्सट सम 8th सम दे विच सानू की दिता होया है कहते a इक्वल कर दिया a i j ठीक है m मल्टीप्लाई n ठीक है इज ए स्केयर मैट्रिक्स इफ m इक्वल कर दिया साढ़े कोल m लैस दैन n तो m ग्रेटर दैन n तो एंड m इक्वल कर दिया n दे नन ऑफ दीज बच्चों स्केयर मैट्रिक्स दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी उहदे विच की हुंदा सेम एलीमेंट्स हुंदियां ने जिन्नियां रोज़ हुंदियां ने उन्नी की हुंदे आ कॉलम तां करके इत्थे m नूं की लिखिया होया है रोज़ एंड n नूं की लिखिया होया है कॉलम ठीक है। तो अपने को स्केयर मैट्रिक्स किहड़ी होएगी जिहदे विच रोज़ ते कॉलम की हुंदे ने सेम हुंदे ने तो साडे कोल m इक्वल कादे होएगा n तो 8 का 3rd आंसर आएगा ठीक है सी आंसर आएगा 8th सम का। हुण साडे कोल 9th सम दे विच की दिता होया विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल ठीक है मतलब x ते y दी वैल्यू जो कहते इन्हां वैल्यूज तो असीं फाइंड करांगे तो इक्वल आउणगीआं जिवें 9th दे विच फस्ट वैल्यूज़ की दी है फस्ट इक्वेशन 3x प्लस 7 इक्वल कादे अपने को 3x प्लस 7 इक्वल कादे होएगा 0 दे फस्ट इक्वेशन आ गई एंड y माइनस 2 इक्वल कादे आएगा 5 दे सैकेंड इक्वेशन आ गई एंड y प्लस 1 इक्वल कादे आएगा साढ़े को 8 दे थर्ड इक्वेशन आ गई एंड 2 माइनस 3x इक्वल कादे साढ़े को 4 दे एक ही आ गई 4th इक्वेशन जिवें मैं सब तो पहला x वाली वैल्यूज़ फाइंड कर दी जिवें हुण मेरे को 3x प्लस 7 इक्वल कर दिया 0 दे तो 3x 7 उधर आके माइनस का हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7/3 एंड जे मैं हुण 4th इक्वेशन दे विच मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है जे मैं इहदे तो x की वैल्यू फाइंड करूँगी तो मेरे को कितना आएगा 2 माइनस 3x इक्वल 4 दे हुण माइनस का 3x इधर रह जाएगा 2 उधर आके कादा हो जाएगा माइनस का तो माइनस का 3x इक्वल 4 दे विचों 2 माइनस किया 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस का 3 हुण देखो इक्को ही मैट्रिक्स ने साडे कोल इहदे विच वैल्यूज़ इत्थे सानू x की वैल्यू कितनी है माइनस का 7/3 तो इत्थे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 माइनस का 3 ठीक है 2 कितना आ रहा है माइनस का 3 तो हुण मेरे को वैल्यूज़ की होणगियां नॉट पॉसीबल टू फाइंड ठीक है क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग आ रही नहीं हुण नैक्सट सम कहते दी नंबर ऑफ ऑल पॉसीबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज़ ठीक है कहते पॉसीबल नंबरस फाइंड करने आप मैट्रिक्स के जे 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है विद ईच एंट्री 0 ते 1 0 ते 1 की ने उहदे एलीमेंट नेगे जिवें हुण मेरे को 10th सम दे विच की आ गया ठीक है ऑर्डर की दिता होया मेरे को ऑर्डर का है 3 × 3 का ठीक है मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हुण मेरे को एंट्री की दी हुई है मतलब वो एलीमेंट किहड़े दिते हुए हैं 0 ते 1 मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट कितने होणगे नंबर कितने होणगे वो 2 क्योंकि 0 ते 1 है तो 2 एलीमेंट होणगे मेरे को ठीक है। हुण उन्होंने की पूछा हैगा पॉसीबल मैट्रिक्स का ऑर्डर ठीक है तो आप की लिखांगे नंबर ऑफ आर पॉसीबल मैट्रिक्स इक्वल कादे हुंदा मेरे को जिहड़े नंबर आउंदे नेगे 0 ते 1 है 2 है इहदी पावर जिन्ना साडे कोले ऑर्डर दिता होया है 3 × 3 तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी मेरे को 3 × 3 कितना आ जाएगा 9 2 की पावर 9 मतलब 2 नूं कितने बार मल्टीप्लाई करना है खोल के आपाने 9 बार 4
5 6 7 8 and 9 2 to the 4 4 to the कितना आ जाएगा अपने को 8 8 टू द 16 16 ਦਾ 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 32 32 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 64 64 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 128 ਦੁਬਾਰਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 256 ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 512 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10th ਦਾ MCQ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ